जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान सुनाया जा रहा है। दूसरे स्थान में कल तक क्रियाओं का वर्णन किया। जितनी संप्राय की क्रियाएं हैं, वे स्थायी लंबे समय तक, थोड़े समय तक आत्मा के साथ रहने वाले उनका प्रभाव कर्मबंध का कारण है। क्रियाएं, वह कर्मबंध छोटे काल का भी हो सकता है, लंबे काल का भी हो सकता है, और वह कर्मबंध संसार परिभ्रमण का कारण है, जन्म मरण का। जहाँ दुर्गति का कारण है, तो पुण्य प्रकृतियां सुगति का भी कारण है। और जे कर्मबंध आत्म स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। आत्मा कर्मबंध तो कर लेता है, लेकिन उसके परिणाम जो अशुभ है उनको भोगना नहीं चाहता। जो बंदे कर्म है, आत्मा ने ज्यादा तक अज्ञान अवस्था में, प्रमाद में, कषायों की अवस्था में ही बांधे होते हैं। लेकिन समय आने पर कभी आत्मा को एहसास होता है, मैंने अच्छा नहीं किया, इनका परिणाम भोगना पड़ेगा, इनसे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो शास्त्रों में, आगमों में जहाँ जहाँ भी कर्म बंध के कारण बताए हैं, तो कर्म बंध से छुटकारा कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, गाढ़े कर्म बंधनों को हम पतला कैसे कर सकते हैं, लंबी स्थिति वाले कर्मों को हम छोटी स्थिति वाली कैसे कर सकते हैं, बंधे हुए कर्मों की हम निर्जरा कैसे कर सकते हैं, इनका भी स्थान स्थान पर वर्णन आता है। और उसी वर्णन में से कुछ वर्णन आ रहा है गरहा के रूप में। तो बताया है दुविहा गरिहा पणत्ता तंजहा मनसा वेगे गरहति वयसा वेगे गरहति अहवा गरिहा दुविहा पणत्ता तंजहा दीहं वेगे अर्धं गरहति रहस्यं वेगे गरहति। गरहा दो प्रकार की कही है। गरह का हम सामान्य विवेचन करें तो सबके सामने निंदा करना, बुराई करना। अब इस निंदा बुराई के दो पक्ष बन जाते हैं। एक
आत्म पक्ष, स्व पक्ष और दूसरा पर पक्ष। पर पक्ष की निंदा तो आत्मा अनादिकाल से करता आ रहा है। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, जहाँ पर दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई दूसरों के सामने करना, इसको 18 पापों के अंदर समाविष्ट किया है। पर परिवाद, दूसरे की निंदा करना। तो जो दूसरे की निंदा है, इसका वर्णन भी जहाँ पर मिलाया जा सकता है। कोई किसी की निंदा मन से करता है, कोई किसी की निंदा जवान से करता है, कोई किसी की निंदा लंबे समय तक करता रहता है और कोई किसी की निंदा थोड़े टाइम तक करता, बाद में भूल जाता है या उसको छोड़ देता है। ये तो दूसरे की अपेक्षा से आया, ये कर्म बंध का कारण है, आत्मा की मलिनता का कारण है, अशुभ ध्यान का कारण है। आर ध्यान, रौद्र ध्यान इसमें आ जाते हैं। लेकिन इसका जो शुद्ध पक्ष है, भगवान ने ज़्यादा करके जहाँ पर जो अपनी निंदा है या दूसरे की निंदा है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन टीकाकारों ने, आचार्य भगवंतों ने आत्म निंदा से ही ज़्यादा इसका वर्णन किया है। ये आत्म निंदा जो है, ये आत्म विशुद्धि का कारण, कर्मों की निर्जना का कारण, कर्मों की स्थिति को, कर्मों के रस को कम करने वाला है। तो ये जो आत्म निंदा है, उसी को कहा जा सकता है कि ये आत्म शुद्धि का कारण है। दूसरे की निंदा तो आत्कर्म बंधन का कारण है। तो आत्म निंदा को लेकर के कहा कि जब किसी ने कोई अज्ञान अवस्था में या कैसे भी गलत कार्य किया है, पाप का सेवन किया, जब उसको बोध हुआ, समझ आई, एहसास हुआ कि मैंने अपना जीवन कैसे गंवाया है, मैंने कैसे कैसे कर्म बांधे हैं, इनका परिणाम कितना भयानक होगा, बड़ा पश्चाताप होता है, गलानी होती है। अब गलानी के कारण कभी वह अपने आप में अपनी निंदा करता है, कभी वह दूसरों की साक्षी में, दूसरों के सामने अपने दोषों की निंदा करता है। तो कहा जाता है जब मन से निंदा करता है, लंबे समय तक अपनी बुराई निंदा करता है, तो ये आत्मा की महानिर्जना का कारण बन जाता है। ये आत्मा की आलोचना, निंदना, गर्हना, इन 3 बातों को लेकर के श्री उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में ये प्रश्न भी आए हैं। अपने दोषों को देखना, यह आलोचना की बात आ गई। अपने दोषों को दूसरे के सामने प्रकट करना, यह आलोचना के अंदर आ गया। आत्म साक्षी से अपनी बुराई करना, वह प्रकरण आत्म निंदा के संबंध में आ गया। दूसरों के सामने अपनी बुराई करना, वह गर्हा का रूप आ गया। कहा जाता है पहले तो बहिर्मुखी आत्मा के लिए आत्म आलोचना का प्रसंग ही मुश्किल है। मानो आत्म आलोचना का प्रसंग आ भी गया है तो वह अपनी निंदा नहीं करता। मानो निंदा भी करने लग पड़ा है तो उसके आगे अपनी बुराई दूसरों के सामने करना, जिसके करने से अपनी जितनी प्रतिष्ठा का भवन है वो सारा का सारा धूलिसात हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके लिए तैयार होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो कहा है कि जहाँ आलोचना आत्म शुद्धि का कारण है, आत्म निंदा उससे भी ज़्यादा आत्म शुद्धि का कारण है, और गर्हा जो है वह तो और भी ज़्यादा आत्म शुद्धि का कारण है। तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गर्हा अपने दोषों की जो निंदा हम दूसरों के सामने करते हैं, उसके 2 रूप हमारे सामने आते हैं। दुबिहा गरिहा पणता, 2 प्रकार की गर्हा कही है। तन जहाँ जैसे के मनसा बेगे गरहती, वैसा बेगे गरहती। कोई तो अपने मन से गर्हा करता है, मन से अपनी बुराई करता है,
और कोई व्यक्ति ऐसा है वैसा वेगे गरहति, कोई व्यक्ति वाणी से अपनी गरहा करता है। तो जहाँ पर कहा है, इसको लेकर के, दोनों बातों को लेकर के आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने चौभंगी बनाई। कहा कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मन से ग्रहण करते हैं लेकिन वचन से नहीं। कोई व्यक्ति वचन से तो ग्रहण करते हैं लेकिन मन से नहीं। कोई मन से भी ग्रहण करते हैं और वचन से भी ग्रहण करते हैं, अपनी ग्रहण। और कितने एक ऐसे हैं ना मन से ग्रहण करते हैं ना वचन से ग्रहण करते हैं। तो जहाँ पर फरमाया है जो मन से ग्रहण करते हैं वचन से नहीं, ऐसे व्यक्ति भी अच्छे होते हैं। दूसरे व्यक्ति जो वचन से ग्रहण करते हैं लेकिन मन से नहीं, कहा जहाँ पर केवल दिखावा है कि लोगों के अंदर जो मेरी प्रतिष्ठा मतलब के धूमिल हो गई है, नष्ट हो गई है, तो केवल लोगों के अंदर अपनी प्रतिष्ठा पुनः बहाल करने के लिए लोगों के सामने अपनी आलोचना कर देते हैं लेकिन मन से तैयार नहीं। तो इसके संबंध में कहा है कि ऐसे लोग तो कपटी होते हैं। तीसरा जो भांगा है, मन से भी ग्रहण करते हैं और वचन से भी। तो ऐसों के लिए कहा है कि ऐसे सम्यक दृष्टि साधक होते हैं। पहला भांगा और तीसरा भांगा, ऐसी आलोचना मन से करना, मन से वचन से करना, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि करते हैं जिनको पाप का एहसास है और उसका मन से पश्चाताप करते हैं। कहा कि जो व्यक्ति आज मन से करता है, आने वाले समय में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मन से इतना हल्का हो गया है और एक दिन वचन से अभी अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहण कर दे और वह पूर्ण रूप से आराधक हो जाता है। तो चौथा व्यक्ति है न मन से ग्रहण करते हैं न वचन से ग्रहण करते हैं। इसके संबंध में कई व्यक्तियों, एक तो नाम लिया है मिथ्या दृष्टि, जिसको धर्म का बोध नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, पुण्य पाप की पहचान नहीं है, इनके ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसे लोग पाप करते तो हैं लेकिन पाप की न मन से ग्रहण करते हैं न वचन से ग्रहण करते हैं। लेकिन एक ऐसे है, कहा जाता है उन्होंने पाप कर्म किया नहीं। जब पाप कर्म किया नहीं तो वहाँ पर मन से और वचन से आत्म ग्रहण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके संबंध में जहाँ पर दृष्टांत दिया है, जथाख्यात चारित्र की आराधना करने वाले महासत्व साधक, जथाख्यात 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में तो अयोग्य होते हैं, वहाँ तो कोई क्रिया है ही नहीं। और उससे पहले भी उनका चारित्र कषायों से सर्वथा मुक्त है, मौनी कर्म के विकारों से सर्वथा मुक्त है। सर्वथा मुक्त होने के कारण से वहाँ पर किसी दोष के सेवन का प्रसंग ही नहीं। जब वहाँ प्रसंग नहीं तो फिर वहाँ पर ग्रह का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। और इसके साथ कहा है कि जो सिद्ध भगवान है, मन वचन काया से मुक्त है, वो कर्म बंधन से मुक्त, कर्म बंधन से रहित हैं। ऐसी जो पवित्र आत्माएं हैं वहाँ पर भी ग्रह का कोई प्रश्न नहीं, वो भी चौथे भंग में जहाँ समाविष्ट होते हैं। तो कहा जाता है कि जो ग्रह आत्म शुद्धि का कारण है। इसलिए जहाँ पर कहा है कि जैसा जैसा जिसका क्षोभशम होता है, क्षोभशम पर प्रबल है तो उनकी ग्रह भी क्या होगी, प्रबल होगी। क्षोभशम में मंदता है
तो उनके गर्हा, अपनी आत्म गर्हा में भी वो उत्कृष्ट भाव नहीं आएंगे। तो कहा जाता है एक साधक तो ऐसे मन से भी गर्हा करते हैं और वचन से भी गर्हा करते हैं। ऐसे जीव जो हैं वो भगवान की वाणी के आराधक बन जाते हैं, जो अपने एक एक दोष की अपनी आलोचना, निंदना, गर्हणा करते हैं और अपना सारा बोझ उतार देते हैं। तो पहली बात कही, मन से कोई व्यक्ति गर्हा करता है और कोई व्यक्ति वचन से गर्हा करता है। दो प्रकार की गर्हा बता दी। अब काल को लेकर के, ये तो योगों को लेकर के कहा, मन और वचन को लेकर। अहवा गर्हा दुबिहा प्रणता, गर्हा अथवा गर्हा दो प्रकार की कही है। तंजाह जैसे के दीहम वेगे अधम गर्हति, रहस्यं वेगे गर्हति। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपनी भूल जो है उनको शूल की तरह चुभती है और उनको चैन नहीं होता कि मैंने ये गलत काम किया तो क्यों किया। और ये जो भूल है उसको जहाँ तक के आजीवन खटकती रहती है। तो आजीवन लंबे समय तक वह क्या करते हैं, लंबे समय तक आत्म गर्हा करते हैं। दीहं वेगे अधं वेगे वा एके, कई एक व्यक्ति दीहं अधं, अधं का जहाँ समय जो है अद्धा काल समय लिया जाता है। अधं का अर्थ अध्व मार्ग भी होता है, वो आगे सूत्र में आएगा। लेकिन जहाँ पर अधं का मतलब काल, तो कितने काल तक, दीहं दीहं अधं लंबे समय तक, दीर्घ काल तक गर्हति, वो अपनी गर्हा करते। रहस्यं वेग गर्हति, जिन जीवों का क्षोभशम कुछ कम होता है तो वो थोड़े समय तक गर्हा करते हैं, फिर विषयांतर हो जाते हैं। अपने आप के प्रति ऐसे भाव आ जाते, ठीक है गलत किया, आगे के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अपनी गर्हा का भाव सारी लंबे समय तक नहीं रहता, कुछ समय तक रहता है। हाँ, जब जब याद आता है तो उस समय गर्हा कर लेते हैं। तो काल को लेकर के गर्हा दो प्रकार की कही, एक तो है आजीवन लंबे समय तक, और एक गर्हा ऐसी है थोड़े समय तक। लेकिन जब जब आत्म गर्हा का अपने किए अशुभ कर्म के प्रति ग्लानि भाव आता है, पश्चाताप भाव आता है, कोई उसको श्रेष्ठ कहता है तो कहता है मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, इन पाप कर्मों की सज़ा तो मेरे को भोगनी पड़ेगी। और वो उसके साथ साथ जहाँ गर्हा करता है वहाँ पर प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार गर्हा का विवेचन किया। कोई लोग मन से गर्हा करते हैं और कोई लोग वचन से कर गर्हा करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं लंबे समय तक गर्हा करते हैं अपनी, और कितने ऐसे हैं थोड़े समय तक अपनी गर्हा करते हैं। अब इसके आगे अगला सूत्र है, दुबी है पच खाड़े पणत्ते, तन जहाँ मनसा वेगे पचक खाती, वैसा वेगे पचक खाती। अहवा पचखाणे दुबी है पणत्ते, तन जहाँ दीहं वेगे अधं पचक खाती, रहस्यं वेगे अधं पचक खाती। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग से। तो त्याग तो प्रशस्त भी हो सकता है, अप्रशस्त भी हो सकता है। जो तो पाप का त्याग है वह प्रशस्त है। तपस्या की दृष्टि से प्रत्याख्यान करना भोजन पानी आदि का, तो वो भी प्रशस्त है। मेरे जीवन में संतोष बढ़े, मेरे जीवन में समता भाव आए, मेरे जीवन में संबर निर्जना की वृद्धि हो, इन भावों से किया गया प्रत्याख्यान त्याग जो है वह प्रशस्त है। और यदि कोई कषायों के आवेश में प्रत्याख्यान करता है तो उसको कहा जाता है वो प्रत्याख्यान प्रशस्त नहीं है।
पाप कर्मों का प्रत्याख्यान प्रशस्त है। मैं धर्म नहीं करूँगा ऐसा प्रत्याख्यान प्रशस्त नहीं है। तो कहा है कि दुविह पचखाने पणत्ते, प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि मनसा वेगे पचक खाती वैसा वेगे पचक खाती। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मन से प्रत्याख्यान करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है केवल वचन से प्रत्याख्यान करता है। ये दोनों का अलग अलग से, और यदि अलग अलग से देखा जाए तो जहाँ पर मन से प्रत्याख्यान है, दूसरा केवल वचन से प्रत्याख्यान है, इन दोनों में जो मन से किया गया प्रत्याख्यान है वह अच्छा है, वह श्रेष्ठ है और वे ही सार्थक है। और जो मन से प्रत्याख्यान लिया जाता है ज़्यादा पूर्ण होने की भी उसकी संभावना होती है। जो केवल वचन मात्र से लिया है, वचन मात्र से त्याग कर दिया है, लेकिन मन से उसका पालन नहीं करता, तो कहा जाता है जो केवल दिखावा मात्र रह जाता है। तो कहा कि दुबी है पचखाने पणत्ते, दो प्रकार का प्रत्याख्यान है। तंजह मनसा बेगे पचक खाती बैसा बेगे पचक खाती। कोई मन से प्रत्याख्यान करता है और कोई जो है वचन से प्रत्याख्यान करता है। तो इसको लेकर के भी चौभंगी बनाई है। कुछ साधक मन से प्रत्याख्यान करते हैं लेकिन वचन से नहीं करते। कुछ व्यक्ति वचन से प्रत्याख्यान करते हैं लेकिन मन से नहीं करते। कुछ प्रबुद्ध चेता साधक मन से भी प्रत्याख्यान करते हैं और वचन से भी प्रत्याख्यान करते हैं, और कुछ ऐसे हैं न मन से प्रत्याख्यान करते हैं न वचन से प्रत्याख्यान करते हैं। तो कहा जाता है तीन बातें आती हैं। अतीत की निंदा, वर्तमान काल का संबर और अनागत काल का, भविष्य काल का प्रत्याख्यान। जो मोक्ष मार्ग से विपरीत इस आत्मा ने आचरण किया, कराया, करते को अच्छा जाना मन से, वचन से, काया से, उसके बोध की, समझ की सार्थकता इसी में है, वह उसकी निंदा करे ताकि वो कर्म जितना बंधा है उससे आगे ना बढ़े। क्योंकि अनुमोदना से छोटी स्थिति वाले कर्म लंबी स्थिति वाले बनते हैं, पतले कर्म भी प्रगाढ़ बन जाते हैं, गाढ़े बन जाते हैं। कर्मों के ढिल्ले बंधन गाढ़े बन जाते हैं, कर्म प्रदेश बढ़ते हैं अनुमोदना से। लेकिन जब अतीत की कोई व्यक्ति निंदा करता है, गर्हा करता है, अपनी आलोचना करता है पाप कर्मों की, तो उनके परिणाम में अंतर, कर्म परमाणु भी घटते हैं, स्थिति भी घटती है, रस भी घटता है, जो गाढ़े बंधन है वो भी ढीले पड़ते हैं। तो जितने सम्यक दृष्टि मुमुक्षु आत्माएं हैं वे अपने अतीत कर्मों की निंदा करते हैं, जिसको कहते हैं अयं निंदामि, मैं अतीत काल के लगे दोषों की निंदा करता हूँ। पड़ुपन्नं संबरेमि, पड़ुपन्नं का मतलब प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न का मतलब वर्तमान, वर्तमान में मैं 18 पापों से जितना संभव है ज़्यादा से ज़्यादा मैं संबर करता हूँ, मतलब कर्म आने के मार्ग को रोकता हूँ और आगे के लिए अनागयम पचखामी, अनागत काल के, भविष्य काल के लिए मैंने 18 पापों का प्रत्याख्यान करता हूँ कि मैं आगे के लिए इन पाप कर्मों का सेवन नहीं करूँगा, वह सेवन करने का त्याग करता हूँ। तो कहा जाता है इस जब व्यक्ति ऐसे करता है तो उसकी तपस्या भी जो है, पचखान जो है, साधना जो है वह ज़्यादा सार्थक होती है, सफल होती है, आत्मा को मतलब के ऊर्ध्व गमन में सहायक, मतलब साधना सहायक बनती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रत्याख्यान पहले तो आया है कि
मनसा बेगे पचक खाती। कितने लोग ऐसे हैं मन से प्रत्याख्यान करते हैं। और वैसा बेगे पचक खाती, कितने एक ऐसे हैं जो केवल वचन मात्र से प्रत्याख्यान करते हैं। लेकिन प्रत्याख्यान की सार्थकता तो तभी है, वचन से कर बोलता है, कोई वचन से नहीं बोलता, मौन में करता है, मन से प्रत्याख्यान कर दिया है, लेकिन करने की सार्थकता तो उसका पालन करने में है। जो बड़े मन से पालता है, चाहे वो वचन से लेता है या नहीं लेता है, मन से लेता है, तो सार्थकता तो इसी में है कि वो मन से उसका ध्यान से पाले भी। जितना ध्यान से पालेगा उतनी उसकी सार्थकता होगी। तो इसका दूसरा रूप बताया है, अहुवा पचखाने दुबिहे पणते, अथवा प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा है। तंजह जैसे दीहम वेग अधम पचक खाती, रहस्यम वेग अधम पचक खाती। कोई प्रत्याख्यान या कोई व्यक्ति ऐसे है जो किसी भी प्रत्याख्यान को लिया है तो आजीवन लंबे समय तक उसको लिया है, लंबे समय तक उस पाप कर्म का त्याग कर दिया, जहाँ आजीवन उस पाप कर्म का त्याग कर दिया। और दूसरा कहा रहस्यम वेग अधम पचक खाती, और कुछ व्यक्ति थोड़े समय के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। तो कहा जाता है जितना भी प्रत्याख्यान किया जाए पाप कर्म का, उतना ही आत्मा के लिए लाभदायक है। तो जो ऐसे जैसे पापों का परित्याग किया जाता है, ऐसे ही अपने चारित्र को, अपनी साधना को ऊंचा बनाने के लिए उत्तर गुण प्रत्याख्यान भी लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रत्याख्यान आत्मा के संवर और निर्जना का कारण है, आत्म शुद्धि का कारण है। अब इन प्रत्याख्यानों के संबंध में कहा है कि एक प्रत्याख्यान ऐसे है जो देश प्रत्याख्यान है, और एक प्रत्याख्यान ऐसे है सर्व प्रत्याख्यान है। कहते हैं मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान आदि के अनेक प्रकार के प्रत्याख्यान कहे हैं। इनमें देश प्रत्याख्यान के 49 भेद आ जाते हैं। जैसे इसका भगवती सूत्र में तो विस्तार से वर्णन आता है, तो लेकिन 25 बोल के 24वें बोल में जो आता है कि प्रत्याख्यान के 49 भांगे, तो प्रत्येक भांगा जो है, जितना जितना हमारा प्रत्याख्यान होता है उतना उतना हमारा मतलब के आश्रव द्वार रुकते हैं, और तपस्या का जो है बढ़ती जाती है। जिस जिस दृष्टि से उसने पक्षखान किया होगा उसके अनुसार उनका संबर होगा, तपस्या होगी। तो कहा जाता है कि सर्व प्रत्याख्यान का एक ही रूप दिया है। जैसे 33 के अंक का भांगा होता है, 3 कर्ण 3 योग से पूर्ण रूप से त्याग करना। बाकी श्रावकों के जीवन में जो प्रत्याख्यान है वो एक कर्ण एक योग से भी होता है, एक कर्ण 2 योग से भी होता है, एक कर्ण 3 योग से भी होता है। आगे 21 के अंक का 2 कर्ण 1 योग से, 2 कर्ण 2 योग से, 2 कर्ण 3 योग से, 3 कर्ण 1 योग से, 3 कर्ण 2 योग से, 3 कर्ण कोई प्रत्याख्यान या जीवन के अंतिम समय संथारे के समय 3 कर्ण 3 योग से भी प्रत्याख्यान लिए जाते हैं। तो कहते हैं जितने भी जो प्रत्याख्यान के भेद हैं वे सारे के सारे मन और वचन के प्रत्याख्यानों में ही समाविष्ट हो जाते हैं। और काल की दृष्टि से सारा समझा दिया। कोई प्रत्याख्यान ऐसा है लंबे समय तक है, कोई थोड़े समय तक, जो साधक की अपनी अपनी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार है, जैसा जैसा उनको अनुकूल बैठता है उसके अनुसार वो कर लेते हैं। अब इसके आगे अगला सूत्र है, दो हिंग ठाणे हिंग अणगारे संपन्ने अनादियं अनवदग्गं दीह मध्यं चाउरंत संसार कंतारं बीति वयजा तंजहा बिजाए चेब चरणेन चेब। दो हिंग ठाणे हिंग संपन्ने, 2 स्थानों से संपन्न,
दो ही ठाणे ही अणगारे, दो स्थानों से अणगार, संपन्न संपन्न मतलब दो स्थानों से संपन्न अणगार। अनादियंग अणवदगंग दीह मद्दंग चाउरन संसार कंतारंग बीति वैजा। अनादि जिसकी आदि नहीं है, अणवदगंग जिसका अग्र भाग भी नहीं है, जिसका हम कहते अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। दीह मध्यम दीर्घ अध्व मार्ग, दीर्घाधम दीर्घाध्वम मतलब बहुत लंबा मार्ग है। चाउरंत संसार कंतारंग, चातुरंत चार जिसके अंत हैं, चार गतियां, ताकि ऐसे संसार रूपी अटवी को बीती वैजा व्यति ब्रजेत लांग जाता है। तंजाहा जैसे कि विद्याय चेव चरणेन चेव, विद्या और चरण, विद्या से सम्यक ज्ञान लिया है और चरण से सम्यक चारित्र और सम्यक तप आगे। तो विद्या और चारित्र कहा जाता है सा विद्या जा विमुक्ताय। विद्या कौन सी है जो हमारे मुक्ति का कारण बने। संसार की विद्याएं कितनी हैं, लेकिन वे मुक्ति का कारण नहीं बनती, इसलिए उनको सम्यक ज्ञान के अंदर निग्रहण नहीं किया। पुराने ही संतों के ऐसे बोल सुनने में आते हैं, 72 कलाएं हैं, यदि आत्मा ने धर्म कला नहीं सीखी तो वो 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की, ये सारी की सारी संसार वृद्धि का कारण है। यदि आत्मा को धर्म कला आ गई तो इन सब कलाओं का जो प्रयोग है वह आत्मा के कल्याण की दृष्टि से करेगा। तो इसलिए कहा जाता है जो धर्म कला, धर्म का ज्ञान आत्मा के लिए अत्यंत उपकारी है। तो कहा सबसे पहले सम्यक ज्ञान मतलब विद्या। विद्या भी कैसी हो, अध्यात्म विद्या, आगमों की विद्या, तत्व ज्ञान, जिस विद्या के द्वारा आत्मा का तो बोध हो ही, लेकिन आत्मा की जो दशा, जो बद्ध दशा है, कर्मों से बंध, कर्मों से बंधी हुई आत्मा, इस बंध का कारण क्या है। जितना भी जो 9 तत्वों का ज्ञान है, जिसमें जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, इनका होना परम आवश्यक है। कहा जाता है जिसको जीव अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे जीव को मार्गानुश्रद्धालु तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिसको बोध ही नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के अंदर भी जहाँ सम्यक्त्व का वर्णन कहा, तो वहाँ पर कहा कि जो तथा रूप जो 9 पदार्थ हैं, इनको जानना और जानने के पश्चात अंतःकरण से वैसा मानना, ऐसा जिस आत्मा के अंदर है उसी के सम्यक्त्व है। जिसको जो बोध ही नहीं, वो सम्यक्त्व उसके अंदर कैसे हो सकता है।
तो कहा जाता है कि इस बोध को प्राप्त करने के लिए आत्मा प्रयास करे, क्योंकि इस बोध के बाद ही तो आत्मा को पुण्य और पाप का बोध होगा। आत्मा जड़ चेतन की पहचान होगी, आत्मा परमात्मा की पहचान होगी, कर्म बंध के स्वरूप का बोध होगा, कर्म कैसे आते हैं आत्मा के अंदर और इनसे कैसे छुटकारा पाना है और इनको रोकना कैसे है, बंधे हुए कर्म बंधते कैसे हैं, कर्मों की निर्जरा कैसे करनी है और कर्मों से आत्मा का मोक्ष कैसे होगा। ये सारा का सारा 9 तत्वों का ज्ञान, इसको हम अध्यात्म विद्या से कह सकते हैं। और वास्तव में जो अध्यात्म विद्या है आत्म विद्या, चाहे इसको जैन विद्या कहें चाहे इसको अध्यात्म आत्म विद्या कहें, इसका जब तक ज्ञान नहीं है तो आत्मा कैसे इस कर्मों की दलदल को पार करेगा, संसार को कैसे पार करेगा। तो इसलिए कहा जाता है इस संसार रूपी अटवी को, जिसका ना कोई आर है ना कोई पार है, अनादि अनंत है, और दीह मध्यम, जिसका रास्ता बहुत लंबा है, कहा कि इसको इन 2 स्थानों से संपन्न अणगार पार कर जाता है। तो पहला कारण तो यही है कि आत्मा का ज्ञान परिपक्व हो, विद्या है। और दूसरा कारण है चरण, क्योंकि कहा कि जब जान तो लिया, जानना मोक्ष मार्ग में बड़ा उपयोगी है, लेकिन केवल जानने मात्र से इस संसार को पार नहीं किया जा सकता। जानने के साथ आत्मा के अंदर आचरण भी हो, क्योंकि वह आचरण जो है जहाँ वह आने वाले नए कर्मों के बंध को रोकेगा, वहाँ पर वह आचरण पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा भी करेगा। जब तक कर्मों का संबर और निर्जरा नहीं होगी तब तक आत्मा का इस संसार से पारगमन कैसे होगा। संसार का पारगमन करने के लिए जहाँ पर जानना जरूरी है वहाँ पर आचरण करना भी जरूरी है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे 1 रुपया जिसके लिए 4 चवानियों से भी बनता है और 2 अठन्नियों से भी बनता है। तो रुपया बनाने के लिए जहाँ पहली अठन्नी का महत्व है वहाँ पर दूसरी का भी महत्व है, दोनों का होना जरूरी है, तभी रुपया बनेगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता ज्ञान दर्शन चरित्र तप से होगी, केवल ज्ञान से नहीं, केवल दर्शन से नहीं, केवल चरित्र से नहीं, केवल तप से नहीं। जब ये चारों ही मिलेंगे तभी क्या होगा, इस आत्मा का संसार से उद्धार होगा, संसार से मोक्ष होगा। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में जहाँ मोक्ष मार्ग का वर्णन किया तो वहाँ पर कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का समावेश विद्या शब्द में हो गया और सम्यक चारित्र और सम्यक तप का समावेश जो है वह चरण शब्द के अंदर हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन 2 स्थानों से संपन्न अणगार इस अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले इस संसार कंतार को, संसार रूपी अटवी को पार कर जाता है। वे 2 कारण जो है, पहले विद्या और दूसरा उसके बाद है चरण। इन्हीं भावों को उत्तर काल के आचार्यों ने एक सूत्र के अंदर कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों से मोक्ष है, अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं और अकेली क्रिया से भी मोक्ष नहीं। तो दोनों का महत्व जहाँ पर भगवान ने फरमाया कि हम सम्यक ज्ञान की ओर भी प्रयास करें, उसको बढ़ाएं और सम्यक चारित्र को भी बढ़ाएं, क्योंकि जितने जे परिपुष्ट होंगे आत्मा उतनी जल्दी इस संसार को पार कर सकेगा। अब आगे सूत्र आ रहा है, आत्मा धर्म के क्षेत्र में बढ़ना तो चाहता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। मार्ग में व्यवहारिक रूप से बढ़ना और एक
वास्तविक रूप से वरना तो वे रुकावटें कौन सी हैं, उन्हीं का वर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा है। दो ठाणाई अपरिजानिता आया नो केवली पणतं धम्मं लभेज सवण्याय तंजहा आरंभे चेव परिगहे चेव। दो ठाणाई अपरियायिता आया नो केवलं बोहिं बुझेजा तंजहा आरंभे चेव परिगहे चेव। दो ठाणाई अपरियायिता आया नो केवलं मुंडे भविता अगाराव अणगारियं पब इज्जा तंजहा आरंभे चेव परिगहे चेव। एवं नो केवलं बम्बचेर वास मावसेजा नो केवलेन संयमेन संयमेजा नो केवलेन संबरेण संबरेजा नो केवलं आभिनिवोह्य नाणं उपाडेजा। एवं सूय नाणं ओहि नाणं मन पज्जव नाणं केवल नाणं। दो ठाणाई अपरियाणिता आया नो केवली पणतं धम्मं लभेज सवण्याय। दो ठाणाई दो स्थान, दो बातें, दो कारण। अपरिजानिता जब तक उसको जानना नहीं जाएगा, जब तक उसका बोध नहीं होगा, तो उन दो स्थानों को जानने बिना आया आत्मा नो केवली पणतं धम्मं लभेज सवण्याय। केवली पणतं धम्मं, केवली प्रज्ञाप्त धर्म, वह धर्म जो केवलियों के द्वारा कहा गया है, अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया है, ऐसा धर्म सवण्याय नो लभेज, सुनने को नहीं मिलता। केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं कर सकता। नो लभेज, प्राप्त ना करे, प्राप्त नहीं होगा। इन दो स्थानों को जानने बिना आत्मा जो है केवली प्रज्ञाप्त धर्म, उसको उसका श्रवण प्राप्त नहीं कर सकता। वे स्थान कौन से है? तंजहा जैसे कि आरंभे चे परिगहे चे, आरंभ और परिग्रह। जब तक आत्मा आरंभ परिग्रह के अंदर फंसा हुआ है, केवली प्रज्ञाप्त धर्म की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि आरंभ और परिग्रह और केवली प्रज्ञाप्त धर्म, ये दोनों ही क्या है? आपस में विरोधी दशाएं। क्योंकि केवली प्रज्ञाप्त धर्म आरंभ और परिग्रह की त्याग की बात करता है, इनको छोड़ने की। जहाँ आरंभ परिग्रह का सेवन संसार वृद्धि का कारण है और आरंभ परिग्रह का परित्याग मोक्ष का कारण है, संसार को पार करने का कारण है। और देखा जाए, जब तक आरंभ परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग या अल्पीकरण आत्मा के अंदर नहीं आता, तो आत्मा केवली प्रज्ञाप्त धर्म को स्वीकार कैसे करेगा? मानव स्वीकार करता भी है तो उसका ध्यान तो आरंभ परिग्रह के कारण से आरत ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर ही रहेगा। जब आरत ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर होगा तो उसके अंदर धर्म ध्यान कहाँ से आएगा? तो कहा जाता है केवली प्रज्ञाप्त धर्म को सुनना है तो आत्मा को इस आरंभ और परित्याग, आरंभ और परिग्रह से अपने मन को मोड़ना होगा। इनके परित्याग की बात करनी होगी, अपने जीवन में इनका त्याग लाना होगा। तो ये पहला सूत्र कहा है कि दो स्थानों को जानने बिना आत्मा केवली प्रज्ञाप्त धर्म को सुन नहीं सकता। वो स्थान कौन से? आरंभ और परिग्रह। अब इसके आगे
दो ठाणाई अपरियायिता आया नो केवलं बोहिंग बुझेजा तन जहाँ आरंभे चे परिगहे चे। दो ठाणाई अपरियायिता, इन दो स्थानों को अच्छी तरह जाने बिना, समझे बिना आया आत्मा केवलम बोहिंग नो बुझेजा, वो केवल बोधि जो पूर्ण बोध है वो आत्मा को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का ध्यान आरंभ और परिग्रह में ही है। तो वो केवली भगवंतों की बात को जानेगा कैसे? तो कहा जब तक आरंभ परिग्रह को जानता नहीं है तब तक केवल बुद्धि को वो समझ नहीं सकेगा। मतलब समझने के लिए इनका त्याग जरूरी है। तंजहा जैसे के आरंभे चे परिग्रह चे, आरंभ और परिग्रह दोनों ही बातें हैं। दो ठाणाई अपरियायिता आया नो केवलं मुंडे भविता अगारो अणगारियं पब इज्जा तंजहा आरंभे चे परिगहे चे। और फिर भगवान फरमा रहे हैं कि दो ठाणाई अपरिजानिता, दो स्थानों को जानने बिना आया आत्मा केवलम मुंडे भविता अगारो अणगारियं नो पब इज्जा, मतलब केवल पूर्ण, मतलब के पूर्ण रूप से मुंडे भविता मुंडित हो करके, अगारो अणगारियं अगार से अणगार अवस्था में नो पब इज्जा वह प्रव्रजित नहीं हो सकता। इन दो स्थानों को जानने बिना आत्मा जो है मतलब मुंडित हो करके अगार से अणगार अवस्था में वह प्रव्रजित नहीं हो सकता। तो वो दो कारण जो है तंजहा जैसे कि आरंभे चे परिगहे चे, आरंभ और परिग्रह, एवं नो केवलम बम्बचेर वासम आवसेजा, एवं इसी प्रकार केवलम, केवल का मतलब जहाँ पर परिपूर्ण, बम्बचेर वासम ब्रह्मचर्य वास, ब्रह्मचर्य का वास एक मतलब है चौथे व्रत को ग्रहण करना, एक ब्रह्मचर्य वास का मतलब है 17 प्रकार के संयम को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और उसका पालन करना, आत्मचर्या में रहना। तो कहा कि पूर्ण ब्रह्मचर्य वास भी इन दो स्थानों को जाने बिना आत्मा के अंदर संभव नहीं है। फिर आगे बताया है नो केवलेन संयमेन संयमेजा, इन दो स्थानों को जानने बिना आत्मा जो है परिपूर्ण संयम को भी अपने जीवन में ला नहीं सकता। नो केवलेन संबरेण संबरेजा, इसी प्रकार इन दो स्थानों को जानने बिना केवल परिपूर्ण संबर को भी अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता, संबर की आराधना नहीं कर सकता। नो केवलम आभिनिवोह्य नाणंग उपाड़ेजा, इन दो स्थानों को जानने बिना वह परिपूर्ण के आभिनिवोध्य ज्ञान मति ज्ञान को भी अपने अंदर प्रकट नहीं कर सकता। नो केवलम आगे एवं सूय नाणंग, इसी प्रकार इन दो स्थानों को जानने बिना आत्मा जो है केवल परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ओही नाणंग, इसी प्रकार अवधि ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मन पज्जव नाणंग, मन पर ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल नाणंग, इनको जानने बिना आत्मा जो है केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब उपलब्धियां आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन शर्त लगा दी है। भगवान ने कहा जब तक आरंभ और परिग्रह के स्वरूप को जानोगे नहीं, इसके जे किस प्रकार इन सब उपलब्धियों को मैला करने वाला, धूमिल करने वाला है, रुकावट डालने वाला है, ये समझ में नहीं आएगा तो तब तक आप इन बातों को प्राप्त नहीं कर सकते। मानव प्राप्त करते भी है तो क्या होगा, वो निर्मल नहीं होगी, परिपूर्णता तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि आरंभ परिग्रह का जो आरत रुद्र ध्यान के कारण है, संसार वृद्धि का कारण है, तो ये हमारे को आखिर चलते चलते हमारे को रोकने वाले होंगे इस क्षेत्र में। तो इसलिए भगवान ने कहा
जो आत्मा मुमुक्षु है, संसार को पार करना चाहता है, उसको इस आरंभ और परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना होगा। जे आत्मा के हितैषी नहीं है, जे आत्मा का किसी भी प्रकार से भला करने वाले नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह जाने, जब जानेगा तो आगे बढ़ सकता है। अगले सूत्रों में भी यही बात आई है, यही बात आएगी कि जिन्होंने इनको जान लिया है और इस जानने के बाद जब जान लिया है, इनकी भयानकता को समझा है, छोड़ना है, तभी जो उपलब्धियां आत्मा के अंदर प्रकट होंगी और इन उपलब्धियों के बल से ये आत्मा जो है संसार सागर को पार करने में, संसार अटवी को पार करने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। तो अगला सूत्र, दो ठाणाई परियायिता आया केवली पणतंग धम्मं लभेज सवन्याय तंजाह आरंभे चे परिगहे चेव एवं जाव केवल नाणंग उपाड़े जा। दो ठाणाई परियायिता, परियायिता दो स्थानों को जान करके, भली प्रकार से जान करके आया आत्मा केवली पणतंग धम्मं लभेज सवन्याय, आत्मा जो है केवली प्रज्ञाप्त धर्म उसका श्रवण प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करता है। दो स्थान कौन से हैं? वे ही तंजहा, जैसे कि आरंभे चेव परिगहे चेव, आरंभ और परिग्रह, एवं जाव केवल नाणंग उपाड़े जा। इस प्रकार जितने बोल पूर्व सूत्र में कहे हैं, केवल ज्ञान तक सारे कहने कि आत्मा जो है इन आरंभ और परिग्रह को अच्छी प्रकार से जान लिया है। जैसे जैसे छोड़ता जाएगा उतना उतना इन उपलब्धियों के समीप पहुंचता जाएगा। तो वे दो स्थान जो कारण कहे, पहले तो कहा श्रवण, उसके बाद बोधि और उसके बाद अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होना, पूर्ण ब्रह्मचर्य वास का आना, पूर्ण संयम आना, संबर आना, अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आत्मा प्राप्त कर सकता है। अब इसके आगे आत्मा को धर्म लाभ प्राप्ति के लिए कौन कौन सी बातों की आवश्यकता है, इनका वर्णन आएगा। तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम व्याकरण कर लें। दूसरा पाद, एक 113वां सूत्र चल रहा था। तन्वी तुल्येषु, तनु शब्द से तन्वी बना है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं हरस्व उकार के बाद जब वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो कहा कि वह के पश्चात मतलब के उकार का आगम हो जाए। तो कहा कि उकारांत जितने नी प्रत्यांत तन्वी तुल्य शब्द हैं, इनमें अंतिम व्यंजन से पूर्व उकार का आगम होता है। तो कुछ शब्द बताए थे, जैसे तन्वी का तणु भी बनाया था। तन्वी में ब से पूर्व उकार कर दिया और न को नोने सूत्र से न कर दिया, तो ऐसे तणु भी ऐसा शब्द प्रयुक्त बना। ऐसे लघु शब्द से लग भी बनता है। तो जहाँ भी ब से पूर्व जो है उकार का आगम किया, लघु भी बना। आगे ख घ थ द भाम इस सूत्र से घ को ख कर दिया, तो ऐसे लहु भी बना। ऐसे गुरु शब्द से स्त्रीवाचक शब्द में गुरु भी बनता है। तो जहाँ पर गुरु भी से ब से पूर्व में उ करने पर गुरु भी ऐसा बना। और गुरु भी में ग के उकार को अकार आदेश होता है, तो उससे गुरु भी बना। आगे बह भी, बहु शब्द से बह भी बना। ऊ को वह हो गया क्योंकि बहु के आगे नी किया था, नी का ई रह जाता है।
ऊ को जन संधि हो जाती है, वो हो गया, मिलाने पर लग बह भी बना, तो ब से पूर्व ऊकार करने पर बहु भी ऐसा रूप बना। आगे पृथु शब्द से पृथ्वी शब्द बनता है, तो पृथ्वी में ब से पूर्व ऊकार जब किया तो पृथ्वी के री को ऊकार किया उद ऋतु आदो, तो री को ऊ हो गया, पू बन गया। आगे जब ब से पूर्व ऊकार का आगम हुआ तो थ को ह आदेश हुआ, ऐसे पुहु भी ऐसा रूप बना। आगे मृदु शब्द से मृद भी बनता है, तो जहाँ पर भी व से पूर्व ऊकार करने पर मतलब के मृदु भी ऐसा बना। मृ के री को ऋतो अर्थ से अकार कर दिया और दू के दकार का कग चज तद पयव प्राय लोक से द का लोप किया, ऐसे मऊ भी ऐसा रूप बना। तो कहा कि क्वचित अन्यतर आपी, मतलब क्वचित कहीं पर दूसरे स्थानों पर भी संयुक्त वर्ण में मतलब के जो बाद का संयोग व्यंजन है उससे पूर्व ऊकार का आगम हो जाता है। तो जैसे सृघ्नम शब्द है, तो सृघ्नम में र से पूर्व ऊकार का आगम किया, तो सरू है, पहले स बाद में र में तो रेप में तो ऊ है ही, लेकिन रेप से पूर्व में जब ऊ हुआ तो वो स में आ गया, तो सु रू ऐसा बना। आगे घनम है, घ का जहाँ न का जहाँ पर लोप किया है, तो जहाँ पर अधो मन याम इस उत्तर से न का लोप किया और घ को द्वित्व कर देते हैं, और पूर्व घ को ग करने पर सुरुघ बना, माँ को अनुस्वार करने पर सुरुघंग ऐसा रूप बना। अब इसके आगे आरस, आरस मतलब शास्त्रों में सूक्ष्मम शब्द बनता है, तो सूक्ष्म में म से क्ष और म है, म से पूर्व ऊकार कर दिया है, क्ष को ह आदेश किया है। तो ऐसे पहले तो सूक्ष्म में आगे संयुक्त है, सु के ऊकार को ह्रस्व कर दिया ह्रस्व संयोग से। आगे म से पूर्व ऊकार किया, क्ष को ह किया। जैसे दुखम में दूहम बन जाता है, तो ऐसे ही क्ष को ह किया है। दक्षिण शब्द में दाहिण बनता है, तो ऐसे क्ष को ह किया, माँ से पूर्व ऊकार करने पर सुहु म बना, म को अनुस्वार करने पर सुहुमंग ऐसा रूप बना। आगे 114वां सूत्र है एक स्वरे श्वे स्वे, एक स्वरे पदे जौ श्वस स्व इत्येतौ तयोर अंत्य व्यंजनात् पूर्व उद्भवती। कहा कि श्व और स्व ये एक स्वर वाले शब्द हैं, तो इनमें अंतिम व्यंजन से पूर्व मतलब ऊकार का आगम होता है। तो जैसे शिव है, शिव जिसके लिए कल के अर्थ में आता है, तो पहले शशो से श को स किया और इस उत्तर से व से पूर्व ऊकार किया, तो ऐसे शुभ बना। आगे विसर्ग को जहाँ पर ए कर दिया है, जैसे स्वीकृतम सुबे कयम ऐसा रूप बना। आगे स्व का स्वे जना, स्वे जना का जहाँ पर सुबे जना मतलब के स्व ब से पूर्व ऊकार कर दिया और ऊकार के मतलब के सुबे ऐसा रूप बना। एक स्वरे इति किम, कहा कि एक स्वर वाला ही शब्द हो, ऐसा क्यों कहा? कहा कि स्व जने जहाँ पर एक शब्द है, लेकिन जहाँ एक शब्द करने के कारण से स्व के साथ जन भी जुड़ गया है, तो जहाँ अनेक स्वर हो गए, तो इसलिए अनेक स्वर होने के कारण से जहाँ स्व में ब से पूर्व उकार का आगम नहीं हुआ, जहाँ पर व का लोप कर दिया, व का अ स में आ गया, और ऐसे ज का लोप करके अवर्ण ज श्रुति से जकार का आगम हुआ। न को न विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर सयनो ऐसा रूप बना। अब इसके आगे
जो संयुक्त व्यंजनों में जो विकार थे उन सब का वर्णन आया। अब जो वर्णन है इसमें व्यंजन शब्द में व्यंजन जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे बताया है ज्यायामीत, जहाँ पर भी इकार ज्याया 115वें सूत्र के बाद जो व्यत्यय होगा, ज्यायामीत ज्या शब्द अंत्य व्यंजनात् पूर्व ईद भवती। जया शब्द में अंतिम व्यंजन से पूर्व ईकार होता है, तो जिससे जया का मतलब जया का रूप बन गया जिया। जो व्यंजनों में व्यत्यय होता है जो 116वां सूत्र करेणु वाराणस्योर रणोर व्यत्यय अन्योर रेफ नकार्योर व्यत्यय स्थिति परिवृत्ति भवती। इन दोनों शब्दों में करेणु और वाराणसी, इन दोनों शब्दों में रेफ और नकार में व्यत्यय होता है। रेफ के स्थान पर न आ जाएगा और न के स्थान पर रेफ आ जाएगा। जैसे करेणु शब्द है, करेणु में मतलब के र के स्थान पर न आने पर कणे बन गया और न के स्थान पर र आने पर कणेरु ऐसा रूप बना। आगे वाराणसी में बाणारसी ऐसा रूप बना। वाराणसी में रेफ के स्थान पर न आ गया है और न के स्थान पर रेफ चला गया, तो ऐसे बाणारसी ऐसा रूप बना। तो करेणु शब्द जो है जो स्त्रीलिंग में इसका वर्णन किया है करेणु। दीर्घ ऊ है, ह्रस्व ऊकार वाला भी होता है। तो कहा जहाँ स्त्रीलिंग में निर्देश होने से, तो इसका मतलब यदि पुल्लिंग में होगा तो वहाँ पर व्यंजन का व्यत्यय नहीं होगा, व्यंजन परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ पर करेणु ही रहेगा। तो जैसे दृष्टांत दिया ऐसो करेणु, यह हाथी है। तो अब इसके आगे और जैसे समय आएगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सो साहुण, ऐसो पंच नमो कारो